देखो सुनो, टॉपिक पे आ जाते हैं आज के। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अच्छा, एनर्जी का मतलब होता है ताकत, है ना। जैसे पानी है, हम कह रहे भैया तुम्हें पानी में एनर्जी स्टोर करनी है। पानी में क्या स्टोर करना है? वाटर में एनर्जी आ जाए, एनर्जी स्टोर इन वाटर। एक बाल्टी पानी उठाओ, छत पे रखो, एक बाल्टी पानी उठाओ और कहाँ पर रख दो उसको? छत पर, एनर्जी आ जाए। अब अगर वो बाल्टी गिर गई पानी की, तो जिसके ऊपर गिरेगी उसको चोट मारेगी, है कि नहीं? सही बात। तो एक्चुअली उसके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी डैम में बना कैसे रहे हैं? पानी को डैम में कलेक्ट कर लेते, इकट्ठा कर लेते, एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें। पानी आता रहता है, एनर्जी स्टोर करते रहते हैं, उस एनर्जी स्टोर से जनरेटर बना रहे हैं, चला रहे हैं। तो ऐसी कैपेसिटर की प्लेट है, ये क्या मान लो कैपेसिटर की प्लेट है। दो प्लेट हो गई कैपेसिटर, ये सेकंड प्लेट, ये इसकी फर्स्ट प्लेट। हमें इसमें कैपेसिटेंस मान लो सी है, कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी। मान लो इस पर ये चार्ज डेंसिटी थी, यानी कि इधर चार्ज ये है, Q माइनस Q चार्ज हो सकता है। तो इस समय कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या? C इज इक्वल टू Q बाई V। मान लो उसको बैटरी से कनेक्ट करा और उसका पोटेंशियल V था, इसका पोटेंशियल क्या था? V। तो जब इसका पोटेंशियल V था तो उसका कैपेसिटेंस इतना हो गया, यानी कि इस समय कैपेसिटर में इतना पोटेंशियल है। बट तुम्हें फाइंड आउट करना एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये प्लेट अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज क्यों हो रही होगी? क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर आ रहा। तो तुमने क्या करा? वर्क करा। तुम चाहते हो कि सेकंड वाली प्लेट से ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, और वर्क कब होता है? जब लो से किसी चीज को हाई कर देंगे। तो सपोज करो तुम्हें एक पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज dq इस लो पोटेंशियल से हाई पर लाना है। लो से कहां पे लाना है? जब तुम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज लेकर के आओगे तो वर्क करोगे, वही नेचुरल बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि चार्ज अपने आप यहाँ जाएगा। लो से हाई पर पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना, पॉजिटिव जैसे तुम पॉजिटिव यहाँ उठा के ले तो रिपल करके इधर भगा देगा अपने आप। तो तुम्हें यहाँ से उठा के इधर भेजना है, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो तुमने dq चार्ज भेजा, तो तुमने वर्क करा। क्या करा? वर्क करा। अच्छा, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और होता था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने में जितना वर्क करा जाता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो W क्या बन गया, या dW क्या हो गया? मान लो तुमने dq चार्ज को पहुंचाया, कितने चार्ज को पहुंचाया? dq चार्ज को। तो कितना वर्क करा? V। मतलब V is equal to W upon dq। सपोज करो छोटा सा स्मॉल चार्ज dq, उसको तुम क्या कर रहे हो? कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कहां पहुंचा रहे हो? कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचा रहे हो। तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क तो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब तुमने चार्ज यहां से उठा के यहां पहुंचा दिया, अब तो ये वर्क करेगा, अब तो एनर्जी आ गई इसके अंदर। तो एनर्जी तब आती है जब नेगेटिव प्लेट से सेकंड वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को फर्स्ट प्लेट पर पहुंचाया जाए और जितना वर्क करा जाए उसको हम कहते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब मान लो टोटल वर्क करना, एनर्जी निकालनी हो तो ये चेक कर लो भैया कितना चार्ज पहुंचाया। सपोज करो हमें टोटल वर्क पता करना है, तो इंटीग्रेशन कर दो, dw का इंटीग्रेशन w। शुरू में कोई चार्ज नहीं था और तुमने फाइनली टोटल कितना चार्ज पहुंचाया? q चार्ज पहुंचाया, q चार्ज पहुंचाया। तो w इज इक्वल टू, अच्छा q की वैल्यू क्या थी? q की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू क्या थी? q बाई c। कितना हो गया? dq हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो,
क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2c, लिमिट पुट कर दो, ठीक है ना, लिमिट पुट कर दो 0 से q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना वर्क कर रहे हो तुम, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी, q इज इक्वल टू क्या होता है, तो इस हिसाब से एनर्जी कितनी बन गई, हाफ क्यू की जगह क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी, कैंसिल आउट हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर। तो किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हो सकती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी बी स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में हमारे काम आए। अब अगर ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, ये कैपेसिटर कैसे लगे हो, सीरीज में, मान लो 2 3 4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हो, तो तुमने सीरीज में पढ़ा था कि यार जब सीरीज में कैपेसिटर लगते हैं, सीरीज में कैपेसिटर लगते हैं तो सीरीज में इनका चार्ज चेंज नहीं होता, सीरीज में क्या चेंज नहीं होता, चार्ज चेंज नहीं होता। तो जब सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होगा तो सीरीज में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बनेगा U = U1 + U2 + U3। मतलब देखो पहला चार्ज, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कैपेसिटर ले लोगे, सबको सीरीज में ऐड कर दोगे और निकाल करके देखोगे तो फॉर्मूला आएगा U = U1 + U2 + U3 + U। अगर यही कैपेसिटर पैरेलल में लग जाए, पैरेलल में लग जाए तो पैरेलल में जब लगेंगे तब भी फॉर्मूला जब तुम सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला सॉल्व करके आएगा U = U1 + U2 + U। तो चाहे कैपेसिटर सीरीज में लगे हो या कैपेसिटर पैरेलल में लगे हो, इनकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपस में बढ़ जाती है। U = U1 + U2 + U3 in series and U = U1 + U2 + U3 in parallel। इसका डेरिवेशन भी अभी हम देख लेंगे, नोट डाउन कर लो एक बार इसको इतना। तो अब आ जाते हैं भाई एनर्जी स्टोर इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज तो हो गया। अब अगर हमने बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, कहां पर लगाए, सीरीज में, तो जरा देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व। सीरीज में कैपेसिटर लगा दिए और इन कैपेसिटर की हमको निकालनी है एनर्जी स्टोर। एक कैपेसिटर ये रहा, एक ये रहा, ये तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, ये C1, ये C2, ये C3। तो सीरीज में जो चार्ज है कैपेसिटर का वो सेम रहता है, पोटेंशियल बदल जाता है। अब हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला है U = हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, आप सी बी स्क्वायर से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे क्यू स्क्वायर बाई सी। अब सीरीज में जब बहुत सारे कैपेसिटर लगाए तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C3। टोटल एनर्जी आ गई, सारी एनर्जी को जोड़ दिया भैया, ये इसके अंदर की एनर्जी, ये इसके अंदर की एनर्जी, ये इसके अंदर की एनर्जी। अब हम देख रहे हैं यार इससे हाफ क्यू स्क्वायर तो कॉमन निकल जा रहा है, क्या बच रहा है 1/C1, 1/C2, 1/C3। अगर तीन कैपेसिटर है, ज्यादा है तो हम आगे डैश लगा सकते हैं। क्लियर मेरी बात? अच्छा, हाफ C1 + C2 + C3 अगर हम इसको देखें, इसको देखें, ठीक है ना, तो अच्छा एक चीज और, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि भैया सीरीज का फॉर्मूला ये होता है टोटल कैपेसिटेंस का, इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है कि कैपेसिटर U = हाफ क्यू स्क्वायर इंटू 1/C, टोटल कैपेसिटेंस हो गया मान लो इस कॉम्बिनेशन का 1/C। अच्छा 1/C की वैल्यू कितनी होती है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। आ गया तो आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके रिवर्स वाले तरीके से C1 हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2 हाफ क्यू स्क्वायर बाई C3। ये क्या बन गया U1, ये क्या बन गया U2, ये क्या बन गया U3। टोटल U आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है मेरी बात? अगर यही कैपेसिटर
पैरेलल में हो जाते, किसमें हो जाते, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और हमसे एनर्जी स्टोर निकालनी पड़ जाती। पैरेलल मतलब एक कैपेसिटर C1, अच्छा पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3, ये इनको पैरेलल में लगा दिया हमने, ये लग गए पैरेलल में किसी सोर्स के साथ। अब क्या होगा, अगर इनकी एनर्जी निकाली जाए तो अब जो फॉर्मूला लगा के चलोगे वो ये वाला लगा के चलो, U इज इक्वल टू हाफ CV²। अच्छा पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस होता कितना है, C1 C2 C3 V², C की वैल्यू रखती, तो U इज इक्वल टू हाफ C1 V², हाफ C2 V², हाफ C3 V²। तो ये किसकी एनर्जी, पहले कैपेसिटर, ये क्या बन गया U2, ये क्या बन गया U3, तो एनर्जी ऐसी होगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में भी सेम U is equal to U1 plus U2 plus U3 एंड पैरेलल में भी सेम U is equal to U1 plus U2 plus U3। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको।